आज कंटिन्यू करती हूँ मैं अपने कल के व्लॉग को। यानी कल हम माता रानी के मंदिर गए थे वृंदावन में, चार धाम में, जिसका कुछ पार्ट रह गया था, तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ उसे। सो गाइज, ये है माता रानी की गुफा जिसमें गंगा जी का पानी यानी गंगोत्री यमुनोत्री जो दिखाई गई हैं यहाँ पर, उसका पानी बहता है। और साइड में बहुत सारे देवी देवता यानी कि स्पेशली हमारी माता दुर्गा के 9 रूप जो हैं, स्कंद माता, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, ये सारे टोटल जो 9 दिन में होते हैं वो सारे के सारे 9 रूप दिखाए गए हैं। जो कि एक बिल्कुल बिल्कुल ऐसी छवि है जैसे कि माता वैष्णो देवी धाम में होती है, जो कि रियल वाली है। तो यहाँ पे माता वैष्णो धाम को बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाने की कोशिश करी गई है, एकदम नेचुरल और रियल वाला फील यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं माता के मंदिर में बाहर की तरफ। वहाँ पे लिए हैं हमने कुछ फोटोज, और साइड में ये है माता की मेन मूर्ति जो कि माता रानी के मंदिर के अंदर स्थापित है। सो गाइज, मैंने अभी आपको पीछे बहुत सारे व्लॉग्स दिखाए हैं, उसका ये पार्ट रह गया था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ये है ओवरऑल व्यू अंदर का माता रानी के मंदिर का। उसके बाद जो ये व्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा व्यू एक्स्ट्रा पार्ट में बनाया है, जहाँ पे हमारे ब्रह्मा जी, बांके बिहारी, राधा रानी, ये अलग अलग धाम बनाए गए हैं जो उनको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पे ये राधे धाम है, और राधे धाम में जितने भी बांके बिहारी के रूप हैं, हमारी जो माता राधा रानी है उनके जो रूप हैं, उनको बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। जो आप देखते रहो तो मतलब इतनी क्लैरिटी के साथ बिल्कुल रियलिस्टिक पिक्चर लगती है देखने में। ऐसा लगता है जैसे कि हम सामने से देख रहे हैं। जैसे कि जय जगन्नाथ, साथ में है हमारे बहुत सारे देवी देवता, हर रूप को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हमने कुछ फोटोग्राफी करी है और आप देख सकते हैं। तो मेरा पहले से अपने वेट जो है वो काफ़ी नॉर्मल सा है, और आजकल तो हमने खाया भी बाहर का बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी हमने शाम को फिर खाया, वहाँ से निकलने के बाद खाना, और खाना खाने के बाद हमें जाना है आगे अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है प्रेम मंदिर। अभी बज चुके हैं शाम के लगभग 7, क्योंकि भाई हम हो गए थे पहले से ही लेट। तो शाम के 7 बजे तक हमने खाना खाया, और ये जो भीड़ आप देख रहे हो ना, ये खाना खाने वाली भीड़ नहीं है, ये बारिश से बचने वाली भीड़ है। तो बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो आप प्रेम मंदिर की भीड़ देखिए, ऐसा लग रहा था एक के ऊपर एक पैर रख के निकल जाए, अगर यहाँ भगदड़ मच जाए तो इंसान जिंदा ना बच पाए। इतनी ज़्यादा भीड़ थी प्रेम मंदिर में, बहुत ही ज़्यादा। और इस भीड़ में अब तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि अपने जूते चप्पल उतार दीजिए, आराम से जाइए, कोई भी किसी की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही। और इस भीड़ को देख के मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब हर जगह भीड़ ही भीड़ है। हमारे यहाँ कितनी जनसंख्या हो गई भाई, इतनी भीड़ है कि बस पूछो मत। यहाँ पे ये रात का जो दृश्य है शेषनाग और इनका, आप देख सकते हैं। वैसे प्रेम मंदिर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और बहुत बार देखा होगा, बट इसका हर बार देखने के बाद एक अलग ही मतलब फीलिंग आता है। इतनी अच्छी ब्यूटी, इतना अच्छा मतलब मिनी वृंदावन लगता है मुझे प्रेम मंदिर। बिल्कुल वृंदावन की सारी लीलाएं एक साथ दिखा दी गई हैं। वृंदावन, मथुरा, बरसाना, हमारे राधे रानी, सब कुछ एक साथ। ये है मेन मंदिर, मुख्य द्वार जो आप देख रहे हैं। वैसे सभी ने देखा है जनरली, बट फिर भी मैं आपको दिखा दूं। भीड़ देखिए आपका, इस ये फ्रंट गेट से स्टार्टिंग है, और पूरे के पूरे मंदिर परिसर में भीड़ का स्तर सेम ही है। आप जिधर भी नज़र घुमाएंगे आपको उतनी ही भीड़ दिखाई देगी। इसमें बच्चों को लाना एक खतरे का काम हो सकता है भाई। मुझे पता नहीं था कि इतनी भीड़ मिलेगी, और इतनी भीड़ का अगर मुझे आइडिया होता तो मैं अपनी बेटी को लेकर नहीं आती। मैं कभी ऐसे टाइम पर आती जब मुझे यहाँ पे लगता कि हाँ अभी हमें स्पेस मिलेगा। इस दिन का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमको इतनी भीड़ मिलने वाली है। सो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से लाइटिंग चेंज होने के साथ साथ वीडियो बनाने की कोशिश करी है। साथ में मेरी बेटी भी थी मेरी गोद में, तो भाई वीडियो जैसी भी बनी है सब आपके सामने है। फिर है ये अपना साइड में नेक्स्ट पार्ट, जिसमें राम, लक्ष्मण, कान्हा जी, हनुमान जी, एक अलग ही कहानी दिखाई गई है, जिसमें हर कहानी को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। और आप देख के समझ सकते हैं कि इसमें कहानी में क्या चल रहा होगा, क्योंकि हर पेंटिंग का एक अपना अलग कहानी है और एक अलग ही इंटरेस्ट है भाई। मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक चीज़ें लगी। बिल्कुल ऐसा लगती हैं जैसे कि रियल में ही सामने से भगवान जी आ गए हैं और वापस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई हर चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई गई है। तो प्रेम मंदिर वैसे जो जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, और उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से अनुभव होगा। तो आप बताइए, आपको इस कहानी के द्वारा क्या सीख मिल रही है? ये कहानी क्या रिप्रेजेंट कर रही है जो यहाँ पे स्टेचूज हैं भगवान जी के?
तो उसके बाद है आपका ये नेक्स्ट पार्ट, जिसमें एक तालाब दिखाया गया है, साथ में उसमें हमारे मानव जाति के और साथ में कुछ हमारे हनुमान जी यानी भगवान जी को दिखाया गया है, जो कि उस तालाब में या उस में पत्थर डाल रहे हैं और पीछे से लोग उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। ये एक वानर सेना के रूप में दिखाया गया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर और बहुत ही क्लैरिटी के साथ, जिस पे राम नाम लिखा था पत्थरों पे, तो वो डूब नहीं रहे हैं, कुछ इस तरीके का। फिर नेक्स्ट है ये हमारी, आप देख सकते हैं जिनकी गोद में बच्चों को दिखाया गया है, 2 बच्चे लेके बैठे हैं ये माताएं, और बीच में जो बैठे हैं मेरे ख्याल से ये हमारे देवी की और जो हमारे वासुदेव जी थे उनको दिखाया गया है, यशोदा जी को और उनको। तो बहुत अच्छे से एक ये शिव परिवार दिखाया गया है, यहाँ वनवास दिखाया गया है राम जी का, और भगवान शिव को भी दिखाया गया है। एक बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पर गोवर्धन की सारी लीलाएं दिखाई गई हैं, जैसे कि गोवर्धन पर्वत है, उंगली पे उठाया हुआ है, नीचे सभी ब्रजवासी हैं, वो सारी गाय ग्वाला सब कुछ है और बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। रिप्रेजेंटेशन इतना बेहतरीन है कि इंसान समझ जाए कि हाँ यहाँ पे इनको बचाया गया है। बहुत ही बेहतरीन, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लीला अभी एग्जैक्ट हमारे सामने हो रही है। सो गाइज, मैं आपको जितना मुझे नॉलेज है, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी मुझे है, जो मुझे समझ आ रहा है, मैंने उस चीज़ को देखा बहुत अच्छे से, डीपली उस चीज़ को मतलब सोचा कि ऐसा हुआ होगा, ऐसी लाइफ रही होगी, क्योंकि हमें वही चीज़ें दिखाई जाती हैं, रिप्रेजेंट की जाती हैं जो हुई होती हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा नृत्य चल रहा था, जिसमें राधा राम में खुशी से झूम रहे हैं ये, जिसमें हमारी ब्रज के सभी वासी हैं दिखाए गए हैं, मानव। तो भाई वो एक ऐसी राधा नाम की भक्ति में झूम रहे हैं, उन्हें सुध बुध नहीं है, सुध बुध खो के वो अपनी मतलब डांस में है, अपना नाच गाना कर रहे हैं भगवान जी का नाम लेके। यहाँ पे एक घास से बहुत अच्छी से कई बार कई कई जगह कृष्णा राधा या बहुत सारी चीज़ों को लिखा गया है। फिर आ जाती है इस मेन पार्ट की, जिसके लिए भीड़ उमड़ रही थी, वो है वाटर शो प्रेम मंदिर का। तो प्रेम मंदिर का जो वाटर शो है भाई, बेहतरीन, देखने लायक है। सो जिसने भी वीडियो यहाँ तक देखी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब विद हाइप कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो ये देखिए आप भीड़, और ये है इसका रेड व्यू जो प्रेम मंदिर का है, और हर कलर में ये बहुत ही अच्छा लगता है भाई, हर कलर की अपनी एक अलग ही चमक होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे चल रहा था वाटर शो, जिसमें राधा नाम के भजन चल रहे थे, और ये जो डांस है वो राधा नाम के गानों पर ही था, और वाटर ऐसा लग रहा था जैसे पानी भी झूम रहा है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है भक्ति भाव को दिखाते हुए, कान्हा जी की भक्ति में लीन भक्तों को वाटर शो में ही ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, और बेहतरीन चीज़ थी एकदम देखने लायक। अगर आप अपने बच्चों को लेके जाएं तो दिखाएं ज़रूर, क्योंकि भाई जब इतना रिस्क लेके वहाँ तक पहुँचे हैं तो बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए। मुझे तो बहुत ही पसंद आया, आपको कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। आप आगे से कल से आपको मेरे देखने मिलेंगे वीडियोस, रेगुलर वीडियोस जो मैं अभी तक बनाती थी। तो ये मेरा 1 हफ्ता ऐसा ही गया है घूमने फिरने में, क्योंकि मुझे जाना है 1-2 दिन बाद ड्यूटी। तो ड्यूटी से पहले का हमने प्लान बना लिया था थोड़ा सा घूमने का। सो स्टे ट्यून टू माय वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना भी और अपने